भाइयों, कहानी मेरी जुबानी एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज मैं एक गरीब ब्राह्मण की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव था जहाँ पे गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वो दिन भर कुछ न कुछ भिक्षा मांग करके लाता था और घर आकर के अपनी पत्नी को देता था। भिक्षा में मिला हुआ सामान से ही पत्नी कुछ खाना बनाती थी और दोनों खा कर के शांति से सो जाते थे। पर पत्नी जो है हमेशा अपने पड़ोसियों का प्रगति का ठिकरा जो है ये गरीब ब्राह्मण के सर पे ही फोड़ती रहती थी कि देखो उसकी पत्नी इतनी अच्छी से रहती है, इतना अच्छा खाना खाती है, उसका पति इतना कमाता है, तुम कुछ नहीं करते, अच्छे तरीके से भीख मांगो, अच्छी जगह काम करो। ब्राह्मण जो है कुछ जवाब नहीं देता था और शांति से रहता था। जो भी उसको कुछ मिल जाए पूजा पाठ करा के या भीख मांग करके वही वो लेकर आता था और वही जो भी उसको बना हुआ मिल जाए खाता था और बहुत ही संतोषपूर्वक उसका जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो भिक्षाटन करने के बाद वापस जब लौट रहा था जंगल के रास्ते से, तो उसे एक खोपड़ी दिखता है जिस पे लिखा था कि अभी और बाकी है। वो सोच में पड़ गया कि ये तो मर गया और कंकाल बन गया, उसके बाद भी इसकी खोपड़ी पे लिखा हुआ है अभी और बाकी है, मतलब और क्या बाकी है। वो खोपड़ी को अपने थैले में डाल लेता है और घर लाकर टांग देता है और नित्य क्रिया के लिए शाम में घर से बाहर निकल के चला जाता है। उसकी पत्नी जो है भन्नाई हुई कहीं से घूमते घामते आती है और उसका थैला चेक करती है तो उसे वो खोपड़ी दिखता है। अब वो खोपड़ी को लेकर जाती है और ओखली में जो है अच्छी तरीके से कूट कर गुस्से से पूरा का पूरा चूरा बना देती है और गुस्से से कुछ न कुछ पका करके रख देती है। इतने में ब्राह्मण आता है, वो अपना थैला चेक करता है और वो अपने दिनचर्या की कहानी जो है वो पत्नी को बताना चाह रहा था कि देखो रास्ते में मुझे ये खोपड़ी मिला था जिसके सर पे लिखा हुआ था कि अभी और बाकी है। तो सोच लो कि अब इसके ऊपर क्या बाकी हो सकता है, ये तो मर भी गया और कंकाल भी हो गया। जब वो अपने थैले में चेक किया तो उसे वहाँ पे खोपड़ी मिला नहीं। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि अरे इस थैले में एक खोपड़ी था, वो क्या हुआ। तो पत्नी ने गुस्से से जवाब दिया कि उसे मैंने जो है ओखल में कूट दिया। तो ब्राह्मण समझ गए कि लगता है इसका यही बाकी था। अब कुछ दिनों के पश्चात जो है एक दिन ऐसा आया कि ब्राह्मण किसी समृद्ध घर में गए पूजा कराने के लिए। पूजे में उनको अच्छा खासा दक्षिणा मिला और साथ में आटा, घी और शक्कर भी वो घर लेकर आए और पत्नी ने जो को दिए। पत्नी भी खुश हो गई और बोली कि मैं इससे जो है वो पुआ बनाऊंगी और दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। अब दुर्भाग्यवश ये हुआ कि पुआ जो है क्वांटिटी में 7 बना। अब दोनों में बंटवारे को लेकर ठन गई, क्योंकि हिस्सा तो बराबर हो नहीं सकता था। एक को 4 और एक को 3 ही मिल रहा था। उस समय आधे आध वाला भी प्रचलन जो है वो बिल्कुल नहीं था। पूरे के पूरे में सब लोग विश्वास करते थे। अब कोई भी दोनों में एक कम खाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों लड़ पड़े। एक ने बोला कि मैं इतना मेहनत करके और भीख मांग कर लाया। दूसरे ने बोलना चालू किया कि मैंने इतना मेहनत करके और इसको बनाया। लास्ट में समाधान ये हुआ
कि सुबह में जो लेट उठेगा वो 4 खाएगा और जो पहले उठेगा उसको 3 ही मिलेगा। दोनों सो गए। सुबह में नींद खुलने के बाद भी कोई भी बेड से उठने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के दोनों नींद तो खुल चुकी थी, पर सोने का नाटक करके पड़े रहे। कुछ देर पश्चात जो है उनके पड़ोसी शंका करने लगे कि अब तक तो ब्राह्मण का दरवाज़ा खुल जाता था, पर अभी तक खुला क्यों नहीं। ऐसे करते करते लास्ट में पड़ोसी जो हैं वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखे तो दोनों जो हैं वो सोए हुए थे। पड़ोसियों को लगा कि लगता है दोनों भूख के कारण जो हैं वो मर चुके हैं। दोनों को ले जाकर नदी किनारे जो है दाह संस्कार के लिए लिटा दिया। तब तक दोनों के दोनों में से कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब जो है पड़ोसी जो है दोनों के दाह संस्कार की पूरी तैयारी करके उनकी दोनों की चिताओं में आग लगाने वाले थे। इतने में जो है ब्राह्मण उठकर बोला कि अरे मैं जो है 3 ही खाऊंगा, तुम ही 4 खाना। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि उन लोगों को लेकर जाने वाले 8 लोग थे, उसमें एक जो है वो कुछ कार्यवश वहाँ से जा चुका था और टोटल 7 ही आदमी वहाँ बचे थे। अब पंडित का ये बात सुन करके उन लोगों को लगा कि भूत जो है वो हम 7 को खाने की बात कर रहा है। वो 7 के साथ वहाँ से गायब हो चुके। अब आप ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।